नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा साथियों, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है, पद होते हैं, शब्द होता है या फिर वर्ण होता है? तो राइट आंसर होगा साथियों शब्द। ये शब्द जो है साथियों, ये भाषा की लघुत्तम इकाई है, परंतु अर्थ के आधार पर ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बात करें हम भाषा की लघुत्तम इकाई साथी जो होती है वो होती है वर्ण, और मौखिक इकाई जो होती है साथी वो होती है आपके ध्वनि। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है साथियों वो होती है वाक्य। तो एक साथ आपको 4 प्रश्न मिल चुके हैं साथियों। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से विकारी शब्द नहीं है। विकारी शब्द नहीं है तो संज्ञा आपका साथियों ये विकारी है, सर्वनाम विकारी है, क्रिया विकारी है, जबकि क्रिया विशेषण साथियों ये अविकारी है, यानी ये विकारी शब्द नहीं है, ये अव्यय शब्द है साथियों। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है साथियों, आपको ये बताना है। सजावट है, इंसानियत है, जीत या फिर कंजूस। तो सजावट, इंसानियत और जीत ये सभी तीनों साथियों भाववाचक संज्ञा है, जबकि कंजूस एक विशेषण है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का कौन सा इसमें भेद नहीं है? गुणवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो राइट आंसर होगा इसका गुणवाचक। ये साथियों एक विशेषण का प्रकार है, ना कि संज्ञा का प्रकार है। ओके, आगे चलते हैं साथियों हम, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। वाक्य में जयचंदों शब्द की जो संज्ञा है वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? इसका राइट आंसर होगा साथियों जातिवाचक है। कौन सी है? जातिवाचक है। आगे साथी देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा औचित्य शब्द में जो मूल शब्द है वो कौन सा है साथियों? औचित है, उचित है या उचित है या फिर उचितता है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों उचित। ये इसका मूल शब्द है, इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर समूहवाचक है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों भाववाचक संज्ञा है। स्त्री शब्द में स्व प्रत्यय लगा हुआ है, इससे ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है साथियों। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, भाववाचक संज्ञा बनाई। तो देखिए साथियों इस प्रश्न को एक बार फिर से, भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है लड़कों से। तो लड़कों से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी साथियों? देखिए, लड़कापन, लड़काई या लड़कपन या फिर लड़काईपन। इसका राइट आंसर हो साथियों लड़कपन। ये लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। ओके, सफ़ेदी शब्द साथियों वो कौन सी है? उसमें जातिवाचक है, भाववाचक है, गुणवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? तो इसका राइट आंसर साथियों आपको जो है इस प्रकार से बताना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका भाववाचक संज्ञा। सफ़ेद गुणवाचक है, सफ़ेद गुणवाचक से बना है ये साथियों, विशेषण से बना है आपका ये भाववाचक संज्ञा। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भाववाचक संज्ञा का नहीं है? कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है। डकैती, हरियाली, आलसी और धीरज। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है आलसी व्यक्ति साथियों, ये जो है एक विशेषण है आलसी, बाकी सभी शब्द इसमें क्या है साथियों भाववाचक संज्ञा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है साथियों आपके सामने ये है, रुलाई, ममत्व, अरुणिमा संज्ञाएं क्रम से निर्मित हुई हैं। ये जो सभी शब्द रुलाई, ममत्व, अरुणिमा संज्ञा जो है साथियों वो किन शब्दों से निर्मित हुई है? देखिए रुलाई शब्द सर्वनाम है क्या, विशेषण ममत्व है क्या, या फिर अरुणिमा जो है क्रिया से बनता है क्या?
रुलाई विशेषण है क्या साथियों, या फिर मम तत्व जो है वो क्रिया है, या फिर सर्वनाम से है। आगे देखिए साथियों, रुलाई शब्द जो है वह सर्वनाम है क्या, मम तत्व क्रिया है क्या, और अरुणिमा जो है विशेषण है क्या। तो इसमें राइट आंसर साथियों आपको बताना है। तो रुलाई एक क्रिया है, मम तत्व ये सर्वनाम है साथियों, और ये रुलिमा विशेषण है। तो इन 4 ऑप्शन में है साथियों राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सोचें और बताएं। तो साथियों सभी जो शब्द हैं, रुलाई वो क्रिया से बना है, मम तत्व ये सर्वनाम से बना है, और अरुणिमा ये विशेषण से बना है। इस प्रकार ये संज्ञाएं बनी हैं साथियों, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विशेष एक व्यक्ति, एक स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। किसी एक विशेष, तो इसका राइट आंसर साथियों जातिवाचक संज्ञा होगा, वाचक होगा, समवाचक होगा, या फिर व्यक्तिवाचक होगा। तो इसका राइट आंसर साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु को क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। पति पत्नी शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है, विकल्प द्वंद्व समास है, या फिर समाहार द्वंद्व समास है। तो इसका राइट आंसर साथियों इतरेतर द्वंद्व समास इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। द्वय पक्ष द्वय, पक्ष द्वय शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या फिर द्विगु समास है। कौन समास साथियों, द्विगु समास है, द्विगु समास है। तो इसका राइट आंसर साथियों आपको बताना है द्वय पक्ष, पक्ष द्वय यानी दो पक्षों का समूह। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों द्विगु समास, दैट इज राइट आंसर द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम। भुवनत्रय, भुवनत्रय शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, 3 भवन का समूह, 3 भवनों का समूह, 3 मकान का समाहार, या 3 भवन का समाहार। राइट आंसर होगा 3 भवनों का समूह, दैट जो है इसका राइट आंसर होगा साथियों बे। आगे देखते हैं साथियों हम, नेक्स्ट प्रश्न है, विजय शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है, या फिर इसमें अयादि संधि है, या फिर इसमें अयादि संधि है। तो साथियों इसका राइट आंसर विजय शब्द में जो संधि है साथियों वो है अयादि संधि। ठीक है, याद रखें, बहुत ही शानदार शब्द है साथियों विजय। भविष्य शब्द का संधि विच्छेद सही क्या होगा साथियों, हवधन इससे, हवधन इससे, होधन जस्य, फिर या हविधन इससे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है से। थोड़ा इसमें गलती लिखा हुआ है, जय की जगह आप ई करना है आपको। तो हो धन इससे इसका राइट आंसर होगा साथियों। ओके साथियों, या फिर आप इसको एक मात्रा कर लीजिए इसको साथियों। तो हो धन इससे इसका क्या होगा, संधि विच्छेद सही होगा। आगे चलते हैं, मीनाक्षी शब्द में कौन सा समास है, मीनाक्षी शब्द में कौन सा समास है साथियों, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर होगा कर्मधारय समास है, मीन के समान अक्षी वाली है जो। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। जलद शब्द में कौन सा समास है, उपपद तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर होगा इसका उपपद तत्पुरुष समास। यदि साथियों उपपद तत्पुरुष समास यदि ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका राइट आंसर होगा बहुब्रीहि, याद रखें। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट श्रवण शब्द में, श्रवण शब्द में कौन सी संधि है, श्रवण शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, यण संधि है, या फिर व्यंजन संधि है, या फिर अयादि संधि है साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न है, श्रवण शब्द में कौन सी संधि होगी, इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अयादि संधि। ओके, स्वरधन अण। दंतोष्ठ शब्द में कौन सी संधि है साथियों, दंतोष्ठ शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर अयादि संधि है। दंतोष्ठ शब्द में कौन सी संधि है साथियों, इसका राइट आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा,
नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए आगे, किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? पेड़ों पर कौवा बैठा है, प्रत्येक सदस्य को टोपियां पहनाई गई, हमें एक ही बात पर ध्यान देना चाहिए, रनों का औसत अच्छा है। तो इसका राइट आंसर साथियों पेड़ों पर कौवा बैठा है। पेड़ों पर एक कौवा बैठा हुआ है, मतलब ये गलत है, ये वचन संबंधी अशुद्धि है साथियों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? शरबत पिया गया, धनिया खरीदा, उसका चाल चलन अच्छा है, नर तितली उड़ता है। दैट इज ए राइट आंसर। इसी का साथियों यही होगा, क्योंकि नर तितली उड़ती है ना कि उड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा द। ओके साथियों आगे चलते हैं, किस वाक्य में अन्वय संबंधी अशुद्धि है? अन्वय संबंधी अशुद्धि है साथियों, महात्मा गांधी थे, राम केला खाती है, संध्या ने फल खाया, यहाँ शुद्ध गाय का देसी दूध मिलता है। तो साथियों इसका राइट आंसर तो है जो है राम केला खाती है, राम केला खाता है, तो ये अन्वय संबंधी अशुद्धि है। परंतु महात्मा गांधी थे, तो यहाँ पर वाक्य पूरा नहीं हो रहा है साथियों, यहाँ पर जो है अशक्ति संबंधी जो है अशुद्धि है, और यहाँ शुद्ध गाय का देसी दूध जो है दूध मिलता है, तो यहाँ पर योग्यता संबंधी कमी है, यहाँ पर योग्यता संबंधी कमी है साथियों। ये जो है वाक्य के 5 प्रमुख तत्व होते हैं, उनके अंतर्गत ये प्रश्न साथियों दिया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने। देखिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, गुण संधि एक अपवाद के रूप में त्रिअक्षर शब्द में कौन सी संधि है? त्रिअक्षर शब्द में कौन संधि है? स्वर संधि है, ऋण संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर आदि संधि है? तो त्रिधन अक्षर साथियों इसका राइट आंसर होगा ऋण संधि, इसका राइट आंसर है साथियों। ठीक है, त्रंबक शब्द में कौन संधि है? ये त्रंबक साथियों, त्रिधन अम्बक, स्वर संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर आदि संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों यण संधि, त्रिधन अम्बक इसका राइट आंसर होगा। धीरे धीरे सीता चलने लगी, धीरे धीरे सीता चलने लगी, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है साथियों? आकांक्षा संबंधी है, योग्यता संबंधी है, आसक्ति संबंधी है, या फिर पद क्रम संबंधी अशुद्धि है? तो इसका राइट आंसर साथियों पद क्रम संबंधी इसमें अशुद्धि है, पदों को क्रम से नहीं रखा गया है, सीता धीरे धीरे चलती है, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों, वचन के 2 भेद होते हैं। प्रयुक्त वाक्य में ये चिन्ह आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह को किस नाम से पुकारा जाता है? चिन्ह शब्द साथी इसमें गलत लिखा हुआ है, चिन्ह शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से ध्यान रखें आप। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, विवरण सूचक है, उद्धरण सूचक चिन्ह है, या फिर लाघव सूचक चिन्ह है, या फिर अपूर्ण विराम चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो साथियों इस चिन्ह को कहा जाता है जो है विवरण सूचक चिन्ह। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे हम, सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जो चिन्ह है वो कौन सा है? प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है, अर्धविराम है, अर्धविराम इस प्रकार से लिखा जाता है साथियों, थोड़ा ये मिसप्रिंट है, और पूर्ण विराम। इसका राइट आंसर साथियों होगा अल्प विराम, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। आगे देखिए साथियों, मध्वानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? मधुधन आनंद, मधुधन आनंद, मधुधन वानंद, या फिर मधुधन आनंद? तो इसका राइट आंसर है मधुधन आनंद, व इसका राइट आंसर होगा साथियों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, शुद्ध पाश्य शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर साथियों जो है अयादि संधि है? तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि है। इस प्रकार से देखिए, शुद्ध ही धन आपका बनेगा शब्द दूसरा साथियों उपास्य, उपास्य इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा यण संधि साथियों। ओके साथियों, तो साथियों यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, इसी नाम से चैनल के नाम से है साथियों, जो हमारा चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।